ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाते हुए हमें कल्याण का मार्ग दिखाने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामान्य हो, आध्यात्मिक हो अथवा लौकिक हो, जब परम पूज्य मुनि श्री हमें उसका सम्यक रूप से समाधान प्रदान करते हैं तो वह निश्चित ही हमारे लिए एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। और वही सुख शांति आत्मा के वास्तविक सुख को दर्शाता है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए प्रांजलि सचिन जैन पंचवाटकर बसमत महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हमारे सामने से गाय भैंस मुर्गियां बकरी आदि पिंजरे में बंद करके कत्ल खानों में ले जाते हैं तो उनको देखकर बहुत बुरा लगता है, तब हमें क्या भावना भानी चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जब कोई जीव हिंसा करते हुए देखने में आता है, जैसे मुर्गे बकरी आदि को काटने वाले भी या उनको बेचने वाले भी जीव रास्ते में कई बार मिलते, ऐसे जीवों को देखकर, यानी काटने वाले जीवों को भी देखकर और जो कट रहे हैं उनको भी देखकर आपको धर्म ध्यान करने की आवश्यकता। अगर माना कि आप उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए कुछ अपने साथ अनिष्ट होते हुए देख लोगे, प्राप्त करोगे, तो धर्मात्मा की ही वहाँ पर क्षति होगी। क्योंकि जो प्राणियों पर छुरी चला सकता है वह मनुष्य को भी छुरी चलाने के लिए कभी आगे पीछे विचार नहीं कर सकता। इसलिए श्रेष्ठ तो यही है कि ऐसी परिस्थिति आ जाए जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब जब वो साक्षात बकरे का घात कर रहे हैं, मुर्गी आदि को काट रहे हैं, ऐसे समय पर विवेक पूर्वक आपको यही ध्यान रखना होगा कि उस समय पर विपाक विचय और अपाय विचय नाम के दोनों धर्म ध्यानों को प्राप्त करना। ये बकरा मुर्गी आदि जो जीव मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनका कैसा पिछले पाप कर्म का विपाक आया है, जिस विपाक के कारण से ये विपरीतता को प्राप्त हो रहे हैं या उनकी हिंसा हो रही है, वो मर रहे हैं,
ये सोचना विपाक विचय धर्म ध्यान है। और अपाय विचय ये बेचारा जीव मिथ्यात्व के कारण विपरीतता को प्राप्त करते हुए जीवों की हिंसा कर रहा है, उससे सम्यक बोध हो, ये भावना भाना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। अगर बचाने के चक्कर में कोई धर्मात्मा ही नष्ट हो गया, धर्मात्मा पर ही छुरी चल गई, तो धर्म भी गया, धर्मात्मा भी गए, प्राण भी गए। इसलिए विवेक पूर्वक धर्म ध्यान करते हुए अपाय विचय और विपाक विचय, यानी इनका विपाक ऐसा आया है, ये इससे बच जाए, इनकी मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, वे मिथ्यात्व को छोड़े, यानी मारने वाले और मरने वाले दोनों के बारे में सोचना, ये अपाय और विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। ऐसे धर्म ध्यान के माध्यम से अपनी स्वयं की भावों की रक्षा करे और साथ में उन जीवों की भी रक्षा हो, ये भावना भाने की आवश्यकता है। अन्यथा उनकी बचाव के चक्कर में स्वयं असुरक्षित होते हुए धर्मात्मा पने का नाश ना करे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कुछ ग्रस्त लोगों का जीवन के अंतिम समय में समाधि मरण होता है, तो उनके कितने भाव बाद उनको मुक्ति प्राप्त हो सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अंतिम समय में किसी जीव को नमोकार सुनाते हुए अगर उनके प्राण जाते तो ज़रूरी नहीं है कि उनका समाधि मरण ही हुआ, क्योंकि उसके भावों की भीतर की परिणति क्या थी, उसके परिणाम क्या थे, उस पर निर्भर किया जाता है कि उसकी समाधि मरण था, समाधि संलेखना थी, कि मात्र वह नमोकार सुनते हुए प्राणों का त्याग कर चुका। क्योंकि अंत समय में मात्र समाधि होना संभव नहीं है, अपितु जीवन भर की साधना जब कार्यकारी होती है तब जाकर वह समाधि मरण के रूप में फलीभूत होती है। और आचार्यों ने कहा है कि अगर दिगंबर भेष के साथ समाधि मरण होता है तो 7-8 भव या 2-3 भवों में नियम से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। सदगृहस्थ बनते हुए भी अगर उसने समाधि मरण जिस प्रकार से आगम ग्रंथों में लिखा है उस प्रकार से अगर ग्रहण किया है तो वहाँ पर वह नियम से 23 भवों का उल्लंघन नहीं करता, उसके भीतर ही समाधि मरण को प्राप्त करता। कहने का तात्पर्य यह है, विधि पूर्वक तपस्या पूर्वक अगर संलेखना ग्रहण करते हुए समाधि मरण किया है तो ही वहाँ पर कर्मों की निर्जरा करते हुए जीव आने वाले समय में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अंतिम समय में आधा 1 घंटा सुधार लिया, 1-2 दिन मात्र भगवान की भक्ति की या जाप किया, प्रभु को याद किया, तो इतने मात्र से किसी भी प्रकार से समाधि मरण नहीं कहलाता। समाधि मरण की साधना कम से कम 10, 12, 15 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होनी चाहिए, और जितनी जीवन भर की ये साधना होगी उतना ही विशेष फल वहाँ मिलेगा। पर आवश्यक नहीं है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मात्र नमोकार सुनकर किसी का समाधि मरण हो। वहाँ ये उनकी भावों का प्रकटीकरण क्या था या उनकी जीवन भर की परिणति क्या थी, जीवन भर जो कषायों से युक्त है, लड़ाई झगड़ा करना आदि कार्यों में अपने आप के आनंद लेता है, वह अंतिम समय साध ले समाधि मरण हो, यह आवश्यक नहीं है। या ऐसा भी है जीवन भर तपस्या करने वाला भी समाधि मरण को प्राप्त करे, ये भी आवश्यक नहीं है। अंतिम समय में उसके परिणाम अंतरंग के और बाहर की परिणति क्या थी, कैसी थी, उस पर ही निर्भर करता है कि समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ। और उसके लिए भवों का उल्लंघन दिगंबर मुद्राधारी और श्रावक आदि की अपेक्षा से हमने समझाया, पर वह समाधि मरण आगम के परिप्रेक्ष्य में मरणकंडिका भगवती आराधना में जैसा वर्णन है वैसा होगा तो ही श्रेष्ठ फल मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रकाश चंद जैन, बंडा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो घर में हम स्वाध्याय करते हैं तो वहाँ पर शुद्ध वस्त्र होना अनिवार्य है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाध्याय चाहे घर में करे चाहे मंदिर में करे, जितनी विशुद्धि के साथ आप करेंगे उतनी ही कर्मों की निर्जरा होगी। विशुद्धि के लिए द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, इन सभी शुद्धियों की आवश्यकता हुआ करती। बिना इन शुद्धियों के भावों की विशुद्धि बनना संभव नहीं है, और भावों की विशुद्धि के अभाव में कर्मों की निर्जरा भी विशेष रूप से प्राप्त होना संभव। बिना भावों की विशुद्धि की भी ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, कर्मों की निर्जरा तो होगी, पर जिस प्रकार से जितने अंशों में कर्मों की निर्जरा आवश्यक है उतने अंशों में कर्मों की निर्जरा होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ कर्मों की निर्जरा चाहते हैं और स्वाध्याय का विशेष फल प्राप्त करना चाहते, तो ऐसे समय में आपको जितने अधिक शुद्धता का ध्यान रखा जाए, मतलब क्षेत्र की भी शुद्धता, काल की भी शुद्धता, द्रव्य की भी शुद्धता, वस्त्र आदि की भी शुद्धता रखने से ये विशेष फलदायी हो सकते। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना शुद्धि का ध्यान रखें। आवश्यकता नहीं है कि सोले के ही वस्त्र पहने जाए, पर कम से कम शुद्ध वस्त्र तो पहने ही जा सकते। जैसे जिन वस्त्रों से लैट्रिन बाथरूम नहीं गया है, जिन वस्त्रों से बाज़ार में किसी व्यक्ति से स्पर्श नहीं किया, ऐसे एक आध दो वस्त्र जो एक बार धो के शुद्ध करके रखे हैं, प्रतिदिन बदलकर उनको पहनकर कर्मों के निर्जरा के लिए ये विशेष स्वाध्याय तप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जितनी विशुद्धि आपकी होगी उतना ही आपको विशेष फल मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुन सोनी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि सभी भगवानों का समुद्घात केवली भगवान का समुद्घात होता है क्या? अपने मूल शरीर को पूर्ण रूप से छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जो निकलते हैं उसे समुद्घात का, और इन समुद्घातों में 7 समुद्घातों में विशेष समुद्घात केवली समुद्घात कहा जाता है, जो 3 प्रकार का होता है। और ये समुद्घात भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक केवली समुद्घात प्राप्त करके ही मुक्ति को प्राप्त करे। समुद्घात करने की आवश्यकता माँ तब पड़ती है जब शेष कर्मों की स्थिति, यानी घातिया कर्मों का तो नाश हो ही चुका था, अघातिया कर्मों में से 3 अघातिया कर्म आयु को छोड़कर अगर उनकी स्थिति आयु कर्म से अधिक है, आयु कर्म की स्थिति से अधिक है, तो उन शेष कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के स्थिति के बराबर करने के लिए ही समुद्घात किया जाता है। तो ये स्थिति सबके साथ हो यह अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। अगर ये सभी में सामान्य सी बात होती, यानी सभी केवली समुद्घात करते होते, तो जो केवली के साथ भेद किए उनमें अलग से समुद्घात केवली ये उल्लेख या संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि कुछ एक जीव ही, कुछ एक केवली भगवान ही जिनकी आयु की स्थिति अन्य कर्मों से, यानी 3 अघातिया कर्मों से जब कम होती है, तो उन स्थितियों की बराबरी करने के लिए, क्योंकि आयु समाप्त हो जाएगा और कर्म रहेंगे कैसे, तो इन तालमेल बनाने के लिए, यानी सभी कर्मों को एक साथ समाप्त करने के लिए उसे आत्मा के प्रदेशों के माध्यम से फैलाया जाता है। जैसे किसी गीले वस्त्र को फैलाने से वह जल्दी सूखता है, ऐसे ही आत्मा में चिपके हुए जो कर्म हैं जिसके कारण से पुनः पुनः जीव संसार में भटक रहा है, बचे हुए 4 में से 3 अघातिया कर्मों को भी आत्मा के फैलाव के माध्यम से विस्तृत किया जाता है, जिसके माध्यम से वे कर्म प्रकृतियाँ जल्दी बिखर जाती है और स्थिति समान होने से सबकी शीघ्रता से कर्म निर्जरा होकर वह अपनी अयोग केवली अवस्था को प्राप्त करते हुए सिद्धावस्था को प्रकट करते हैं। इसलिए ये निर्णय करें कि सभी केवली भगवंतों का किसी भी प्रकार से समुद्घात हो आवश्यक नहीं है। कुछ एक जीवों की स्थिति में, कर्मों की स्थिति में जब विसंगति देखने में आती है, वे ही मात्र समुद्घात करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। देवेंद्र सुमन, व्यास, फ्रीगंज मंदिर,
उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव से मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर की साफ सफाई में, जाले आदि उतारने में, जो भी मेरे द्वारा अनजाने में जीव हिंसा हो जाती है, उसके लिए क्या प्रायश्चित है? पहली बात तो आप जो मंदिर की देखरेख करते हो, सेवा करते हो, साफ सफाई करते, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य करते। घर की, मकान की और घर के नाले आदियों की सफाई करने वाले तो बहुत सारे होते, पर जहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं, ऐसे आयतनों की, श्रेष्ठ स्थानों की, क्षेत्र, मंदिर आदि की साफ सफाई करने से अगर जीव सच्चे भावों के साथ करता है, यानी ये सोचकर करता है कि मैं भगवान के मंदिर की व्यवस्था बना रहा हूँ, वहाँ की साफ सफाई कर रहा हूँ, ऐसे विचारों के साथ अगर कोई करता है तो वह वहाँ पर नियम से पुण्य का ही आश्रय करता है। क्योंकि जितनी भावों की प्रबलता हो गई या जितने अच्छे भाव हो गए, उतना ही जीव पुण्य को प्राप्त करता है। और ऐसे कार्य करते समय जो भी थोड़ा बहुत हिंसा का कार्य होता है, जैसे जालों का टूटना है या अन्य जीवों का भी घात कभी कभार होना है, तो इनमें जो पाप लग रहा है वह आपके पुण्य के साथ मिलते हुए, अगर पुण्य अधिक है तो पुण्य रूप फलीभूत होगा। जैसे किसी दुकान में किसी व्यक्ति ने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये कमाने के लिए अगर उसने 25-30 रुपये का घाटा भी प्राप्त कर लिया है, तो आखिरकार उसे 60-70 रुपये का तो फ़ायदा प्रॉफिट हो ही गया। ऐसे ही अगर आप विवेक पूर्वक मंदिर की साफ सफाई करें, देखभाल करें और ये भावना भाए कि मेरा कितना पुण्य का उदय है कि मुझे परमात्मा के मंदिर में उनकी व्यवस्था करने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं अपने तन मन से उनकी सेवा कर रहा हूँ, इन भावों से आप कार्य करोगे तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। और इसके साथ जो अन्य कार्य करते समय, यानी हिंसा के कारणों से जो भी पाप लगने की संभावना है, वो पाप पुण्य में संक्रमित होगा। पाप पुण्य में पहुँचते हुए फल आखिरकार आपको पुण्य अधिक होने से पुण्य में ही मिलेगा। पर अगर वहाँ भाव अच्छे नहीं हैं, अरे हमें करना पड़ता है या अन्य किसी प्रकार से इन कार्यों को किया जा रहा है, तो वहाँ आपको पाप ही पाप मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि भावों की विशुद्धि के साथ, भावों को अच्छा बनाने के साथ इन कार्यों के करें। और इसके अलावा भी अगर आप किसी गुरुदेव आदि के पास पहुंचकर इसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए और भी पुण्य देने के लिए और पापों को नष्ट करने के लिए निमित्त बनेगा। इसलिए किसी गुरु महाराज के पास पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से इसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि सामूहिक रूप से प्रायश्चित देना उचित नहीं होता, लेना भी उचित नहीं होता। तो व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज से मिले, गुरुदेव के पास पहुंचकर अपनी इन बातों की आलोचना करें, उनको सब कुछ बताएं और उसके लिए प्रायश्चित ले और शुद्ध हो, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा बज, श्रीगंज, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। जी नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ फ्रीगंज में सब कुछ सुविधा होते हुए भी मतलब यानी लोगों की कुछ कमी होती जा रही है, आखिर ये कौन से कर्म का उदय है हमारा? मम गुरुदेव आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज का वह सूत्र शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। जो बहुत अच्छे दिन वाले स्थान हैं या किसी स्थान, किसी क्षेत्र, उनका जो कभी कभार तीव्र पुण्योदय होता है, वह हमेशा ही नहीं रहता। जब एक इंसान का, एक व्यक्ति का पुण्योदय समान नहीं रहता पूरे जीवन भर, तो किसी धर्म क्षेत्र, आयतन, मंदिर, समाज, परिवार आदि का एक साथ एक जैसा पुण्य बना रहे, ये आवश्यक नहीं। इसलिए हमेशा के लिए ये सूत्र दिलो दिमाग में बना के रखे कि सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते।
कभी घी भर घना होता है तो कभी मुट्ठी भर चना भी मिलना मुश्किल होता है। यानी ऐसे भी दिन देखने में आते हैं जब मंदिर की व्यवस्था बनाते बनाते व्यक्ति थक जाता है। इतनी बड़ी लंबी लाइन वेदियों पे, मंदिरों में आदि लगी मिलती है, पर कभी कभार समय बदलते ही ये देखने में आता है कि बुला बुला कर आदमी नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ मात्र उस क्षेत्र का ही नहीं अपितु वहाँ अन्य भी समस्याओं को या अन्य भी बातों को व्यक्तिगत रूप से समझने की आवश्यकता है। ये तो एक बात हो ही गई कि क्षेत्र का पुण्य पाप, वहाँ का उदय आदि तो सब कुछ ठीक है, पर साथ में वहाँ रहने वाले या वहाँ की जो विशेष करके व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापक है, उनको भी कुछ इन विषयों में विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल के आधुनिक ज़माने में व्यक्ति को सर्व सुविधाएं चाहिए, और सुविधा से भी सबसे अधिक आज इंसानों की अगर भूख किसी प्रकार से है तो सम्मान की भूख है। और जहाँ उन्हें सम्मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है, व्यक्ति वहाँ मंदिर, धर्म और सब कुछ छोड़ते हुए अन्यत्र भी पहुँचता है। जैसे आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एकांतियों के जो स्थान बन चुके हैं, एकांत नयों को पुष्टि करने वाले, तो उनके यहाँ तो भीड़ मिलती है। उनकी व्यवस्था, उनकी सब कुछ जो आडंबर रहित परिणति है, रोकना टोकने की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन बातों से आज की युवा पीढ़ी उन मार्गों पर या उस तरफ बढ़ते हुए देखने में आ रही। ऐसा ही कुछ कार्य मिलकर बैठकर विचार भी करना होगा कि किस प्रकार से हम युवा पीढ़ी को, धर्मात्माओं को जोड़ सकते हैं। जो दूर जा चुके हैं, स्थान छोड़ के भी जा चुके हैं, तो उनको कैसे हम पुनः मंदिर से, मंदिर की व्यवस्थाओं से, पूजा पाठ से जोड़ सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ये काल ऐसा है जहाँ बिना पूछ के काम नहीं होता। जिनको पूछा जाता है वो ही धर्म क्षेत्रों में भी संलग्न होता है, धर्म कार्यों में भी संलग्न होता है। तो ये सभी बुजुर्ग मिलकर बैठने और विचार करने की आवश्यकता है कि क्षेत्र की कमजोरी के अलावा भी कहीं और तो कुछ कारण नहीं है जिस कारण से मंदिर में आने वालों की संख्या कम हो रही है। इन बातों का विचार करते हुए अगर ये निर्णय किया जाए कि कुछ इसमें कमी हो रही है, उसमें कुछ सुधार करे, पूजा के प्रकरणों में या मंदिर के भी और व्यवस्थाओं में विचार किया जाए, साथ में सामूहिक रूप से कुछ कुछ अनुष्ठान पुनः पुनः करने का प्रयास करें। जितना सामूहिक रूप से पुनः पुनः एकत्रित होने का प्रयास किया जाता है, उतनी उतनी उत्साह शक्ति बढ़ती है, और जितनी उत्साह शक्ति एकत्रित होकर बढ़ेगी, उतना ही पुनः पुनर्जीवित होने की, यानी उस क्षेत्र को, उस स्थान को पुनर्जीवित करने की होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए प्रयास यही करें कि पुनः कुछ महीने, 2 महीने में, जैसे आपके महिला मंडल है या अन्य भी कमेटी, इनको कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते रहना, बुलाते रहना आदि करने से विशेष जागृति, उत्साह समाज में होता है। और जो नहीं आ रहा है उनको विशेष करके बुलाया जाए। मैंने जैसे कहा, मान सम्मान, पूछ लगाने का काम करो तो हर व्यक्ति तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा कार्य करे और पुनः एक बार उन दिनों को याद करते हुए, गुरु की सीख को समझते हुए, पुनः सबको जोड़ते हुए नया कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भव्य जैन, ऋषिनगर और जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि है ना, पंचकल्याणक में है ना गजरत क्यों निकलते हैं? नमोस्तु। पंचकल्याणक आदि जो कार्य है, ये विशेष धर्म प्रभावना के लिए किए जाने वाले कार्य, और गजरत हो या अन्य भी जो रथ है, ये मात्र और मात्र धर्म प्रभावना के अभिप्राय से ही निकाले जाते। अगर अन्य भी कोई रथ अनुष्ठान के बाद या पंचकल्याणक आदि के बाद में निकाले जाते, उन सबका अभिप्राय यही है कि धर्म की प्रभावना। जो तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रतिमा है, उनको किसी विशिष्ट रथ पे विराजमान करके दूसरों के माध्यम से, जैसे गजरथ ही नहीं, सिंगरथ भी होते हैं, अश्वरथ भी होते हैं, ऋषभ यानी बैलों से भी खींचे जाने वाले रथ होते,
तो जैसा जिस स्थान पर अनुकूलता बनती है वैसे ही विशेष विशेष धर्म प्रभावना के लिए सभी को पता चले कि जैन धर्म की क्या प्रभावना है, क्या विशेषता है। इसी अभिप्राय से युक्त होते हुए ये पंचकल्याणक आदि के उपरांत गजरथ आदि कार्य किए जाते हैं। इसका मुख्य अभिप्राय एक ही है कि धर्म की प्रभावना हो, धर्म की महते, धर्म के प्रति महता जागरण हो, क्योंकि ये कई वर्षों कई महीनों बाद होने वाले विशेष कार्य है, सामान्य रूप से सर्वत्र प्राप्त नहीं होते और उसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की कई सारी भीड़ एकत्रित हो सकती है। धर्म की प्रभावना होती है, अज्ञान नाश हो सकता है। इसीलिए ये पंचकल्याणक आदि के अंत में गजरत आदि की परंपरा इस भारतवर्ष में देखने में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।